इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया से है, जहां पर होटल में हमला हुआ है, जहां 26/11 जैसे मुंबई हमले के जैसा ही आतंकी हमला हुआ है। हमला राजधानी मोगादिशु के होटल हयात पर हुआ है। आतंकी संगठन अल शबाब के आतंकियों ने होटल हयात पर कब्जा कर लिया है और लगातार फायरिंग कर रहे हैं। बताया गया कि इन लोगों ने पहले होटल के बाहर धमाके किए, उसके बाद फायरिंग करते हुए होटल के अंदर दाखिल हो गए। इस आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 8 आम नागरिक शामिल हैं। एक बार इन तस्वीरों को देखिए। अभी भी जानकारी मिल रही है कि होटल में कई लोग अंदर फंसे हुए हैं और अल शबाब के लड़ाके भी होटल में मौजूद हैं। होटल पर एक तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया है। सोमालिया की यह घटना है, जहां पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में वहां के बड़े होटल हयात पर, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, वहां पर आतंकी संगठन अल शबाब के आतंकियों ने कब्जा कर लिया है और अब तक गोलीबारी में करीब 11 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। होटल के अंदर अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। तस्वीरें देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सोमालिया की राजधानी मोगादिशु से। एक बड़ा धमाका होटल के बाहर होता है, उसके बाद आतंकी फायरिंग करते हुए होटल परिसर में घुस जाते हैं और होटल पर कब्जा कर लेते हैं। और इस दौरान करीब 11 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 8 आम नागरिक बताए गए हैं, कुछ सुरक्षा अधिकारी बताए गए हैं। और अभी तक जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जानकारी दी गई है, करीब 11 लोगों की जान चली गई है। अभी भी अल शबाब के लड़ाके होटल के अंदर ही मौजूद हैं और वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। मतलब दोनों ही तरफ से, यानी कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी और आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग लगातार जारी है। और ये पहला मौका नहीं है कि सोमालिया में अल शबाब ने, आतंकी संगठन अल शबाब ने इस तरह का कोई हमला अंजाम दिया हो। सोमालिया सरकार के खिलाफ लंबे समय से यह संगठन जंग लड़ रहा है और इस संगठन ने ये पहली बार नहीं, पहले भी कई बार इस तरह के हमले मोगादिशु शहर में कर चुका है। ये संगठन पहले भी कई भयानक विस्फोटों को इस संगठन ने अंजाम दिया है। आपको बता दें, आतंकी संगठन अल शबाब की स्थापना 2006 में हुई थी। उस समय मोगादिशु शहर यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स के कब्जे में था, जो कि शरिया अदालतों का एक संगठन था और इसका मुखिया शरीफ शेख अहमद था। और 2006 में इथोपिया की सेना ने इस संगठन को हरा दिया और अल शबाब का जन्म हुआ 2006 में। अल शबाब यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स की ही एक कट्टरपंथी शाखा है, जो लगातार मोगादिशु में इस तरह के भयानक हमलों को अंजाम देता रहा है। अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोमालिया की राजधानी मोगादिशु की, जहां पर होटल हयात, जो कि बताया गया है कि एयरपोर्ट के काफी नजदीक है, बड़ा होटल है शहर का, वहां पर यह बड़ा हमला हुआ है। देखिए, मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सोमालिया में यह बड़ा हमला हुआ। सोमालिया में मोगादिशु राजधानी में होटल हयात है, वहां पर एयरपोर्ट के नजदीक ये होटल है, जहां पर आतंकियों ने कब्जा करने की कोशिश की है और फिलहाल कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी, जवानों की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है, लेकिन जवाबी फायरिंग आतंकियों की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि उनको एक एज मिल रहा है। वो होटल के अंदर छुपे हुए हैं, होटल के अंदर मौजूद हैं और होटल में प्रवेश करने के दौरान 11 लोगों की जान भी उन्होंने ले ली, जिसमें 8 आम नागरिक बताए जा रहे हैं और कुछ सुरक्षा अधिकारी भी बताए जा रहे हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त सोमालिया से, जहां पर बिल्कुल मुंबई हमले के तर्ज पर हमला किया है अल शबाब के आतंकियों ने। बड़े होटल हयात पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पूरी घटना पर जानकारी देने के लिए। प्रणय, बिल्कुल मुंबई में जिस तरीके से हमला हुआ था, उसी तर्ज पर यह हमला, अभी तक क्या ताजा अपडेट मिल रही है, सबसे पहले वो बताइए। बिल्कुल आदर्श, मुंबई जैसा ही हमला कहा जा सकता है मोगादिशु के हयात होटल के अंदर, जिसके अंदर पिछले 11 घंटे से लगातार जो है वो फायरिंग चल रही है। आतंकियों ने कब्जा कर रखा है और बंधक संकट भी वहां पर नजर आ रहा है। इस समय कई लोग इसके अंदर अभी भी जो है आतंकियों के कब्जे में हो सकते हैं। साथ ही आतंकी जो हैं वो अभी भी इस हयात होटल के अंदर कब्जा बनाए हुए हैं। फायरिंग लगातार हो रही है, रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें अभी भी आ रही हैं मोगादिशु के अंदर। और आपको बता दें कि 11 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि जरूर हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हमले के अंदर। और रात को अचानक 2 धमाकों के साथ आतंकी इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। ये बड़ा पॉश होटल है मोगादिशु का, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और उसके इस काफ़ी पॉश इलाके वाले होटल के अंदर आतंकी दाखिल होते हैं। बेहद ज़्यादा संख्या में असलहे के साथ ये दाखिल होते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले अगर 11 घंटे से गन फाइट चल रही है, गोलीबारी चल रही है, तो कितने हथियारों के साथ, कितने गोला बारूद के साथ ये अंदर दाखिल हुए होंगे। और अभी भी गोलीबारी चल रही है, यानी इस होटल को अभी भी क्लियर नहीं कराया जा सका है।
इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है कि अंदर अब भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। ये मरने वालों का आंकड़ा फिलहाल केवल 11 लोगों का जो कि बाहर निकले हैं, जो गन शॉट से घायल थे, उनकी केवल जानकारी मिल पाई है। लेकिन अंदर कितने लोग और हैं इसके अंदर, इसके और लोग भी मारे गए हैं, इस बात की पुष्टि अभी आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। न ही सोमालिया के राष्ट्रपति की तरफ से कोई फिलहाल कोई बयान आया है, न सुरक्षा बलों की तरफ से कुछ क्लियर किया गया है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की अफरा तफरी की स्थिति फिलहाल सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के अंदर होगी, जहां पर अल शबाब ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है इस होटल के ऊपर, और साथ ही इस होटल से वो सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है। एक तरीके से उसने अपना बेस बना लिया है इस होटल को, क्योंकि अभी तक इस होटल को खाली नहीं कराया जा सका है और काफ़ी प्रोमिनेंट इलाका है, काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है मोगादिशु का। ये जो सेंट्रल मोगादिशु है वहाँ की ये है, और मध्य अफ्रीका का ये देश है सोमालिया, जहाँ पे अल शबाब जो कि अल कायदा से जुड़ा हुआ एक संगठन है, वो बाकायदा काफी समय से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश लगातार करता रहा है। और अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद जब ये माना जा रहा था कि अल कायदा कुछ कमजोर हुआ है, ऐसे में मोगादिशु के अंदर अल शबाब का यह हमला, जिसके संबंध बोको हरम और अल हजीरी जैसे संगठनों से भी रहे हैं, तो ऐसे में उसका ये दिखाना कि एक तरीके से अल कायदा ही नहीं, अल कायदा का पूरा नेटवर्क अभी भी कारगर है, जिंदा है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश लगातार कर रहा है। जी प्रणय, इन सब के बीच बड़ी बात यह है और चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि होटल में भी और कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि अल शबाब के जो आतंकी हैं, लड़ाके हैं, वो तो अंदर मौजूद हैं, लगातार फायरिंग कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर अंदर और आम लोग हुए या जो तमाम लोग रुकते हैं होटल में वो लोग हुए, तो नुकसान और बढ़ सकता है, खतरा बड़ा बना हुआ है। बिल्कुल आदर्श, खतरा लगातार बरकरार है और जब तक कि सुरक्षा बल इस होटल को क्लियर नहीं कर लेते, तमाम आतंकी मारे नहीं जाते और जब तक इसे क्लीन स्वीप नहीं किया जा सकता, यानी स्वीपिंग ऑपरेशन जो होता है, एक एक रूम, एक एक फ्लोर क्लियर किया जाता है, जब तक सुरक्षा बल इस तरीके का ऑपरेशन नहीं करते हैं, तब तक फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि अंदर कितने लोग हैं, कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि अभी भी होटल के अंदर आतंकी हैं, उनके पास गोला बारूद है, उनके कब्जे में कितने लोग हैं ये जानकारी स्पष्ट नहीं है, और उसके बाहर सुरक्षा बल मौजूद हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ज़रूर किया गया है, गोलीबारी ज़रूर चल रही है, लेकिन आप सोचें कि अगर 11 घंटे तक आतंकी अंदर दाखिल हैं, अंदर मौजूद हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, तो कितना हथियार और गोला बारूद उनके पास मौजूद होगा। यानी पूरी तैयारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, पूरी तैयारी के साथ आतंकी जो हैं वो इस होटल के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इस होटल को कब्जा कर लिया है, और करीब 11 घंटे हो चुके हैं, लगातार अभी भी गोलीबारी चल रही है। तो ऐसे में इस बात की आशंका अभी भी बरकरार है, क्योंकि ये नहीं पता था कि कितने अंदर लोग हैं, क्योंकि कई वीडियोस जो सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं, उसके अंदर छोटे बच्चे और महिलाएं जो हैं उन्हें बाहर निकाला गया। इसके अलावा जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि करीब 10 से 11 लोग जो हैं वो इस हमले के अंदर अभी तक मारे जा चुके हैं। कई लोग घायल हैं जिन्हें नज़दीक के अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ से गोलीबारी की आवाज़ें आ रही हैं, धमाकों की रुक रुक कर आवाज़ें आ रही हैं। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर अब भी लोग मौजूद होंगे जिन्हें निशाना आतंकी बना रहे हैं, और एक एक करके जिस तरीके से को निशाना बनाया गया है उससे साफ नज़र आता है। अल शबाब का बयान भी सामने आया था जिसके अंदर ये कहा गया कि वो तमाम लोगों को, होटल के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उन तमाम लोगों को वो मार डालेंगे। तो इस तरीके का बेहद ख़तरनाक बयान अल शबाब की तरफ से आना और साथ ही 11 घंटे बावजूद भी इस होटल का क्लियर न हो पाना निश्चित रूप से चिंताएं और आशंकाएं बढ़ाता है। और ख़ासतौर पर सोमालिया में पिछले कुछ समय से अस्थिरता की जैसी स्थिति बनी हुई थी, उसके मद्देनज़र ये सोमालिया के वजूद के लिए, सोमालिया की सरकार के लिए भी बड़ा संकट खड़ा करता है। जी आदर्श। प्रणय, एक चीज़ और, नई सरकार बनने के बाद क्या अल शबाब वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है? क्योंकि पहले तो वो लगातार इस तरह के हमले, इस तरह के धमाके करता रहा है, सोमालिया में भी, मोगादिशु में भी। अभी कुछ दिन पहले भी 3 धमाके हुए थे जिसमें कई लोगों की जान गई थी। एक बार फिर से खुद को एक्टिव करने की कोशिश हो रही है, ये लगातार सरकार के लिए चुनौती बनकर वहाँ पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल आदर्श, मई 2022 के अंदर चुनाव के बाद नई सरकार आई, महमूद हसन की सरकार आई, और सरकार के आने के बाद में कोशिश हो रही थी कि व्यवस्था को एक बार संभाला जाए, कुछ चीज़ों को और नियंत्रित किया जाए। लेकिन जो नए गृह मंत्री हैं हकीकी, उनकी तरफ से आया बयान माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे एक वजह हो सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि वो जो अल शबाब की लोकल कोर्ट्स हैं, जो स्थानीय कोर्ट, यानी एक पैरेलल समानांतर सत्ता जो अल शबाब चलाता है, उसको चुनौती देंगे, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और उन्हें किसी भी कीमत पर ख़त्म किया जाएगा।
जबकि अल शबाब जिसकी स्थानीय सरकारें चलती है, एक तरीके से समानांतर सत्ता चलती है, स्थानीय कोर्ट्स वो चलाता है और जो लोगों के विवाद हैं उन्हें निपटारा किया जाता है। खासतौर पर जो ज़मीन के विवाद हैं वो निपटाए जाते हैं, पारिवारिक विवाद निपटाए जाते हैं और एक तरीके से एक समानांतर सत्ता व्यवस्था अल शबाब के पास है। और सरकार, और अगर अल शबाब की बात की जाए तो सोमालिया के अंदर रिसोर्सेज लगभग बटे हुए हैं, यानी बिजनेसमैन जो हैं उन्हें अपनी कुल आमदनी का 2.5% ज़कात के तौर पर देना पड़ता है, प्लस हर हफ्ते हर महीने जो है एक तरीके से जो हफ्ता वसूली की व्यवस्था होती है, जो माफिया गुट चलाते हैं उस तरीके की व्यवस्था अल शबाब भी चलाता है। और अल शबाब के पास अपना अलग आय का रिसोर्स है इस फिरौती के जरिए, इस तरीके की वसूली के जरिए। और यही वजह है कि अल शबाब जो है वो एक मजबूत ताकत के तौर पर अभी भी सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।